हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विरोधाभास अलंकार का अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में मैं आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और आदि अलंकारों को पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। देखिए किसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। शब्द से ही पता चल रहा है विरोधाभास अलंकार। यदि हम इस शब्द का संधि विच्छेद करें मित्रों, तो संधि विच्छेद होता है विरोध प्लस आभास। विरोध प्लस आभास, आभास होना न कि हकीकत, वास्तविकता नहीं। विरोध का आभास होना, हल्का सा एहसास होना, अनुभूति होना, ठीक है ना। ध्यान देना, आभास विरोध का, यानी कोई काव्य पंक्ति हो, ऐसी काव्य पंक्ति जिसमें शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि शब्दों को पढ़कर तो विरोध का आभास हो, किंतु उसका वास्तविक अर्थ जानने पर वह विरोध समाप्त हो जाए, वहां पर होता है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, देखते हैं कैसे। एक सीधा सा उदाहरण पहले मैं लेता हूं, आप समझ जाएंगे कि विरोधाभास का मतलब क्या होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, वह जीता ही मरा, वह जीता ही मरा, जिसमें देश प्रेम न हो, जिसमें देश प्रेम न हो। अब बताओ आप, वह जीता ही मरा जिसमें देश प्रेम न हो। यहां पर विरोध का आभास है। भला जो जीवित होगा वो मरेगा कैसे, ये दो शब्दों में आप विरोध है। जो भला जीवित मर कैसे सकता है। लेकिन जब हम इसका अर्थ निकालते हैं कि जो जिसके अंदर देश प्रेम न हो वह तो जीवित रहकर भी मृतक के समान है, अर्थात उसका इस संसार में होना व्यर्थ है, ये अर्थ लिया हमने। अब ध्यान देना, जब वास्तविक अर्थ पर हम पहुंचते हैं तो विरोध समाप्त हो जाता है और मन जो है उस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ बिल्कुल सही है, जिसके अंदर देश प्रेम न हो वो तो जीते जीवी मरे हुए के समान है। तो दो शब्दों में विरोध उत्पन्न हो रहा है। विरोध कहां उत्पन्न हो रहा है, वो जीता ही मरा, भला जो जीवित होगा वो मरेगा कैसे। क्योंकि मरना और जीवना, मरना और जीवित रहना, ये तो दोनों एक दूसरे के विलोम है, तो विरोध है दोनों शब्दों में। लेकिन इसके वास्तविक अर्थ पर पहुंचते पहुंचते ये विरोध समाप्त हो जाता है। इसे ही कहते हैं मित्रों विरोधाभास अलंकार। यानी जिस काव्य पंक्ति में शब्दों का प्रयोग इस प्रकार हो कि पढ़ने पर विरोध प्रतीत हो, किंतु उसके वास्तविक अर्थ पर पहुंचते पहुंचते विरोध समाप्त हो जाए। अब आप मेरी बात को आसानी से समझ जाएंगे कैसे। देखिए एक उदाहरण और लिख रहा हूं मैं आपके सामने। हमारे पाठ्यक्रम में एक पंक्ति चलती है कवि हरिवंश राय बच्चन की कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूं। इसी प्रकार की जो कविता है उनमें उसी कविता की एक पंक्ति है कि मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं शीतल वाणी में मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। ये उदाहरण है, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। पूरी पंक्ति इस प्रकार है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब बताइए आप कहां है विरोध। देखिए आप स्वयं अंदाजा लगाएं कि कौन से दो शब्दों में विरोध है। भला जो शीतल वाणी होगी उसमें आग कैसे हो सकती है, ये विरोध है। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब यहां पर विरोध का आभास हो रहा है या विरोध प्रतीत हो रहा है कि जब वाणी अगर शीतल है तो उस वाणी में आग कैसे बरस सकती है। भाई वीर रस है या रौद्र रस है, तो उस वीर रस की रचनाओं में, रौद्र रस की रचनाओं में तो भाषा भी अंगारमयी होगी, भाषा भी आग उगलने वाली होगी, बहुत ही ओज गुण वाली भाषा होगी। किंतु शीतल वाणी में भला आग कैसे हो सकती है। लेकिन जब हम इसके वास्तविक अर्थ को जानते हैं हमें पता लगता है कि कवि जो है अपनी कविताओं में भले ही मीठे मधुर शब्दों का प्रयोग करता हो, किंतु उसमें उसकी विरह की अग्नि उस कविता में या उन काव्य पंक्तियों में प्रज्वलित है। चाहे शब्द बिल्कुल कोमल हो, सामान्य हो, या शब्दों में ओज गुण का प्रयोग न हुआ हो, किंतु फिर भी उसकी भाषा में
उसके भीतर का विरह झलकता है। यह है शीतल वाणी में आग। अब वास्तविक अर्थ पर हम पहुंच गए तो विरोध समाप्त हो गया। यही है विरोधाभास अलंकार। और पंक्ति देखिए मित्रों, एक और पंक्ति में दिखा रहा हूं आपको। हमने दुष्यंत कुमार की गजल पढ़ी होगी कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं सफर के लिए। कवि दुष्यंत कुमार जो गजलों को हिंदी में लेकर आए, ऐसे कवि दुष्यंत कुमार की गजल मुझे याद आ रही है कि उनका जो एक गजल संग्रह भी है साय में धूप, उसमें खुद ही जो है एक विरोधाभास अलंकार है। शीर्षक में ही विरोधाभास है, साय में धूप। किसी के साय में भला धूप कैसे लग सकती है, तो ये विरोधाभास है। तो उन्होंने साय में धूप जो गजल लिखी है उसमें एक गजल आती है कि यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, दरख्तों के साय में धूप लगती है, चलो यहां से चले कहीं उम्र भर के लिए। अब बताइए गजल पूरी क्या है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले कहीं उम्र भर के लिए। दरख्त का मतलब होता है वृक्ष। अब आप अर्थ समझेंगे, भला वृक्ष के छांव में, साये का मतलब उसकी परछाई, उसका साया, उसकी छांव में भला धूप कैसे लग सकती है, ये विरोध का आभास है। लेकिन जो व्यंग्य है यहाँ पर वो तत्कालीन सत्ता के ऊपर व्यंग्य है कि सरकार जो है, सरकार का कार्य है, लोकतांत्रिक सरकार का कार्य है कि उस देश की जनता सुखी रहे, सुकून से रहे, मस्त रहे, ये सरकार का दायित्व है। किंतु जब सरकार ही अपनी प्रजा पर अत्याचार करने लगे, उनको प्रताड़ित करने लगे, तो एक कवि की हुक दिल से निकलती है और क्या कहता है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें कहीं उम्र भर के लिए। तो दरख्त जो है यहाँ पर वो किसका प्रतीक है, सरकार का है, और साये में मतलब उनके आश्रय में है, फिर भी हमें यहाँ पर कष्ट और क्लेश मिलते हैं। तो वास्तविक अर्थ पर आते आते ये विरोध समाप्त हो जाता है कि हाँ वास्तव में सामान्य तौर पर हम पढ़े तो भला साये में धूप कैसे लग सकती है, छांव में धूप कैसे लग सकती है, लेकिन हम जिसकी छांव में हैं, हमारे ऊपर जो सरकार प्रशासन कर रही है उसकी छांव में होते हुए भी हम कष्ट भोग रहे हैं, ये यहाँ पर व्यंग्य है। तो अर्थ निकालने पर विरोध समाप्त हो गया और हमारी बात समझ में आ गई। ये होता है विरोधाभास अलंकार। चलो एक उदाहरण और लिखता हूं मैं आपके सामने। ये तो हो ही गया आपके लिए कि यहाँ दरख्तों, बहुत अच्छा उदाहरण है, आप याद भी रख सकते हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो कहीं चले उम्र भर के लिए। एक और उदाहरण है मित्रों, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग। तंत्री नाद कवित रस, तंत्री नाद कवित रस, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, सरस राग रतिरंग। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। अन बूढ़े बूढ़े, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, तिरे जे बूढ़े सब अंग। बहुत अच्छा उदाहरण है मित्रों, ये विरोधाभास अलंकार का बहुत ही शानदार उदाहरण है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब रंग, सब अंग। अब ध्यान देना, बूढ़े शब्द का अर्थ यहाँ पर वृद्ध नहीं है, बूढ़े शब्द का अर्थ यहाँ पर डूबना होता है। अवधि और ब्रजभाषा में मित्रों बूढ़े शब्द का उल्टा होता है डूबना, यानी इसका अर्थ होता है डूबना। ठीक है, तो अन बूढ़े जो नहीं डूबे वो बूढ़े, वो डूब गए, और तिरे जे बूढ़े, जे यानी जो बूढ़े जो डूबे वो तैर गए। अब देखो विरोधाभास, जो नहीं डूबे वो डूब गए और जो डूबे वो तैर गए। भला जो डूबेगा वो तैर कैसे सकता है, और जो नहीं डूबा है वो डूब कैसे सकता है। तो ये विरोधाभास है। लेकिन अब इसका अर्थ जानते हैं हम। यहाँ पर कवि कहता है कि तंत्रीनाद, तंत्रीनाद का मतलब यहाँ पर तंत्री का अर्थ हम जो है वाद्य यंत्रों से लेते हैं या कोई वीणा वगैरह से लेते हैं, कि तंत्रीनाद का मतलब उसकी ध्वनि, कविताओं का रस, कवित रस का मतलब यहाँ पर कविताओं का रस, और सरस राग संगीत की मधुर ध्वनिया, मधुर राग संगीत के लय, रति रंग प्रेमिका के प्रेम रंग में। ध्यान देना, तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति कविताओं के रस में या संगीत की दुनिया में नहीं डूबा है, अनबूढ़े, अनबूढ़े जो नहीं डूबा है,
बूढ़े वो डूब गया, जो कविताओं में संगीत में नहीं डूबा है वो डूब गया, और जो डूब गया जे बूढ़े वह तैर गया। क्या उल्टा अर्थ है देखो आप, यानी उसका उद्धार हो जाता है। वास्तव में संगीत में और कविताओं में एक अतुल्य आनंद की अनुभूति होती है, और उसमें डूबने पर हमारा मन जो है आनंदित और प्रफुल्लित होता है, यहाँ तक कि मोक्ष के द्वार भी खोलता है, यहाँ तक कि संगीत हमें ईश्वर से भी मिलाता है। बिस्मिल्लाह खां पाठ आपने पढ़ा हो कभी, तो शहनाई के जो नायक कहलाते हैं बिस्मिल्लाह खां, वो अपनी शहनाई से ईश्वर की आराधना किया करते थे। तो कविताएं हैं या कोई संगीत है या कोई चित्रकार है, इन सब के अंदर आध्यात्म छुपा हुआ है, सब कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, ईश्वर से जोड़ने का भी कार्य हमें करते हैं। तो सही है कि इसका जब हम अर्थ ज्ञात करते हैं कि जो वास्तव में नहीं डूबा वो डूब गया, और जो इसमें डूब गया वो तैर गया, अर्थात उसका उद्धार हो गया। तो वास्तविक अर्थ की प्राप्ति होने पर विरोध समाप्त हो जाता है, यही तो है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, हमारे संस्कृत में एक श्लोक भी आता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वेस्नेन च मूर्खाणाम निंद्रिया कलहेनवा। काव्य शास्त्र में जो है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो वास्तव में विद्वान व्यक्ति होते हैं उनका अधिकतर समय काव्य शास्त्र या साहित्य या अच्छी पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत होता है, लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उनका व्यसन में, निंद्रा में और कलह में ही समय पूरा गुजर जाता है। तो ये भावार्थ कहीं न कहीं छिपा हुआ है कि तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ध्यान देना, इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में अलंकार है विरोधाभास। एक और शानदार उदाहरण मैं आपके बीच रख रहा हूं, आपको याद होना भी चाहिए उदाहरण, दोनों उदाहरण आपको याद होने चाहिए। एक और उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपके सामने कि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, त्यों त्यों उज्जवल होए। यदि आपने कक्षा 11 में रामधारी सिंह दिनकर का एक पाठ पढ़ा हो तो उन्होंने लिखा है, उसमें कविता है कि लेना अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले। तो अपनी ही अंगुली पर जो खंजर का जंग छुड़ाते हैं वे ही है, धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, और वे ही हैं जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। इसमें विरोधाभास अलंकार है, वे ही हैं जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं। भला पानी में आग कैसे लगती, विरोधाभास है, लेकिन जो वास्तव में वीर होता है, उत्साही होता है, साहसी होता है, वह असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। तो वास्तविक अर्थ की प्राप्ति होने पर विरोध समाप्त हो गया मित्रों। तो यही है विरोधाभास अलंकार। तो पानी में जादू लगाना, जिनके जादू पानी में आग लगाते हैं, तो पानी में आग लगाना विरोधाभास अलंकार है। आगे देखिए, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अब ध्यान देना, मैंने भी आपको बताया कि बूढ़े शब्द का अर्थ होता है डूबना, और ध्यान देना श्याम का अर्थ होता है काला। ज्यो ज्यो कोई काले रंग में डूबता है, बूढ़े मतलब डूबता है, ज्यो ज्यो काले रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल यानी सफेद होता है। बताओ विरोध है कि नहीं? भला काले रंग में डूबने पर कोई सफेद या उज्जवल कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे हम श्याम का अर्थ यहाँ पर कृष्ण लेते हैं तो विरोध समाप्त हो जाता है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रेम रंग में डूबता है उसका चित्त चरित्र उतना ही उज्जवल होता हुआ चला जाता है, उसके भीतर का अंधकार मिट जाता है, उसके हृदय की कालिमा हट जाती है, तो उसका हृदय स्वच्छ निर्मल हो जाता है। तो ये अब विरोध समाप्त हो गया ना, जैसे ही अर्थ पर हम पहुंचे तो विरोध समाप्त हो गया। यही तो है विरोधाभास अलंकार। आशा करता हूं मित्रों, वैसे ही अलंकार मैंने कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाए हैं, अनिवार्य हिंदी में यही अलंकार है, और आज हमारे ये पाठ्यक्रम के अलंकार पूर्ण भी हो चुके हैं मित्रों। आशा करता हूं कि आपकी बातें समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।